नमस्कार मित्रों, आज आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका। जीवन में समय बहुत बलवान होता है। क्यों इसे बलवान कहा गया है? क्योंकि ये किसी की इंतज़ार नहीं करता है, अपनी ही गति से, चाहे कोई जन्म ले या किसी की मृत्यु हो, ये किसी की इंतज़ार नहीं करता है, अपनी गति से चलता रहता है और यह किसी का पक्षपात नहीं करता है। इसलिए समय को बलवान कहा गया है कि यह किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। आज हम बात करेंगे आपसे वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी होने का कारण विवाह रेखा के द्वारा। तो चलते हैं अब बिना और किसी टॉपिक से अपने टॉपिक पर चलते हैं। विवाह की रेखा देखिए, जो सबसे छोटी वाली अंगुली है कनिष्ठा अंगुली, उसी के ठीक नीचे से और जहाँ से हृदय रेखा निकलती है उसी के ऊपर से विवाह रेखा निकलती है। और ये जितने नीचे से निकले, नीचे का मतलब हथेली के नीचे वाला भाग और ऊपर वाले भाग तक लंबी रेखा आए, यह रेखा 1, 2, 3 हो सकती है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3। और अक्सर लोगों का गलतफहमी ये रहती है कि यदि रेखाएं 3 है तो हमारा 3 विवाह है। बहुत सारे प्रश्न भी हमारे सामने लोग उठाते हैं जो आते हैं हाथ दिखाने के लिए। तो इसका मैं बता देता हूँ, इसका कारण ये नहीं है कि आपके हथेली में यदि 2 विवाह रेखा है तो 2 विवाह होगा, नहीं, ये नहीं। इसका मतलब मैं बता ही रहा हूँ आगे चल के। देखिए, ये विवाह रेखा एक सिंगल रेखा हो, जितनी अच्छी हो और मजबूत हो, टेढ़ी टाढ़ी ना हो, तो ऐसे में उसका संकेत है कि वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, ये तो कन्फर्म है। अब ये विवाह की जो रेखा है यदि टेढ़ी निकलती है और ऊपर कुछ चली जाती है या कुछ रेखा जो है नीचे आ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, वैवाहिक जीवन जो है ठीक से नहीं चलता है और कभी कभी विवाह जो है टूटने का भी चांसेज रहता है। यदि यह रेखा नीचे से निकल करके ऊपर चली जाए, ऐसा देखिए, तो भी यह शुभ है। इसमें क्या होता है, एक पार्टनर 2 विवाह होने का चांसेस रहता है 3, क्योंकि पार्टनर की मृत्यु या बीमारी या तलाक वगैरह की, ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से उसका वैवाहिक जीवन जो है 1 से ज़्यादा विवाह होने की संभावना रहती है। यदि ऐसी रेखा निकलती है नीचे से सिंगल और आगे जाके ऊपर 2 भागों में बटे, तो इसका क्या तात्पर्य है कि ऐसे में उस व्यक्ति के लव अफेयर्स जो हैं वो 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि पत्नी के अलावा दूसरी और महिला से, या यदि वो अविवाहित है, विवाह किया ही नहीं, तो उसके 1 से ज़्यादा अनेक महिला या पुरुष से संबंध स्थापित हो जाते हैं। यह आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए। इस तरह की रेखाएं यदि निकलें तो भी, तो विवाह की रेखा सिंगल हो, स्पष्ट हो, लंबी हो और कहीं से कटी पिटी न रहे, ना टेढ़ी हो आगे चल के, ऐसे में ही उस व्यक्ति का विवाह जो है लंबा चलता है, सुदृढ़ चलता है। जिसका टेढ़ी मेढ़ी होती है, देखिए क्या होता है आजकल या पूर्व ज़माने में भी, सहनशीलता, जिसकी सीधी रेखा होती है वैवाहिक रेखा विवाह की, वह उसके अंदर बहुत सहनशीलता होती है। और ये उसी का ये संकेत यहाँ पर दिखता है सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार विवाह रेखा कैसी है, उसी से उसका आकलन एनालिसिस करके और बताया जाता है। सिंगल मोटी लंबी विवाह की रेखा ही स्पष्ट जो है होती है, वही दर्शाती है। यदि 3 रेखाएं हैं तो इसमें शुरुआत में 1 रेखा बड़ी होगी और बाकी छोटी छोटी, तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि शुरुआत में व्यक्ति का दोस्ती जो है उसके अपोजिट सेक्स से रहती है, लेकिन आगे चल के विवाह के बाद वो सुधर जाता है, उसके अंदर जो है सहनशीलता अच्छी होती है। सहनशीलता का मतलब ये नहीं है कि कोई दुर्गुण है या कोई कायरता है। सहनशीलता बहुत अच्छे लोगों के पास, विद्वान के पास, शक्तिशाली और धैर्यशाली व्यक्ति के पास सहनशीलता होती है। ये देखिए, यह रेखा यदि आ रही है नीचे हृदय रेखा की तरफ निकल जाए, तो ऐसे में उसके पार्टनर की, यदि महिला है तो पुरुष, पुरुष तो महिला की मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे में वैवाहिक जीवन तो छिन्न भिन्न होना ही है। अब देखिए, जैसा और मैंने चीज़ों को बताया, तो इसमें 3 चीज़, एक हृदय रेखा, एक शुक्र का पर्वत, यह जो देखिए, इस शुक्र के पर्वत पर कुछ आड़ी और खड़ी रेखाएं मिलकर के ऐसे जाल बनाती हों, नेट टाइप जाल, तो ये जाल जो है जंजाल है वैवाहिक दृष्टि से, और ऐसे में उसका जीवन जो है सुखमय नहीं निकलेगा वैवाहिक जीवन। और यदि ये जाल चंद्र पर्वत पर बने तो क्या होता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का, आपने यह गाना सुना होगा, इस उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जब भी कोई लड़की देखा मेरा दिल ओले ओले जो उस तरह से है, तो ऐसे में आदमी जो है ना, लालची प्रकृति का, अपनी इच्छाओं को किसी भी तरह से पूर्ति करने के लिए इल्लीगल कार्य में फंस जाता है। चंद्रमा जैसा जानते हैं मन का कारक है, तो ऐसी रेखाएं ये अशुभ संकेत देती हैं वैवाहिक जीवन में।
और शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, गुरु पर्वत और आपका बुध पर्वत के नीचे विवाह की रेखा, यह मिला करके बताती हैं। तो अस्पष्ट रेखा, सीधी और लंबी ही आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा दर्शाती है। बाकी अन्य रेखाएं कटी पिटी टेढ़ी या आगे चल के ब्रांचेज में बढ़ जाए, वो सारी अशुभ हैं। ऐसे में विवाह टूटने का एक ये भी कारण होता है। और ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स जो है दोनों में बढ़ जाती है। अपने पार्टनर को लेकर कोई भी चीज़ उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। एक सत्य और भी है आजकल, क्योंकि पढ़ा लिखा जो पुरुष होगा, बड़ा होगा, वह किसी महिला, अनपढ़ गंवार महिला के साथ वो जी लेता है। इसके ठीक विपरीत यदि महिला पढ़ी लिखी हो तो क्या वो गंवार पुरुष के साथ रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये सत्य है, किसी को ये नहीं कर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में बस उतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।